चलिए, मैं कपिल देव शुक्ला आपसे एक बार फिर से जुड़ रहा हूँ। चलिए, ये आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा होगा, मेजरमेंट सिस्टम। देखिए, क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसको एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा अपने चैनल पर, एकेडमिक क्लासेस विद कपिल सर। ठीक है, ज़्यादा कुछ बकवास ना करते हुए, ज़्यादा फर्जीवाड़ा ना करते हुए, फर्जी प्रॉमिस, फर्जी के दुनियादारी, ये कर दूंगा मैं, वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। सीधी सी बात, सीधे टॉपिक पे आते हैं, सीधे बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि हाँ, ये क्लास 12 के लिए है। जो बच्चे भी क्लास 11th में हैं वो जो 12th में जाएंगे, किसमें जाएंगे, 12th में जब जाएंगे, कहने मतलब जा चुके हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एकदम बेसिक से उनके लिए भी फायदेमंद है, और जो क्लास 12 में उनके लिए भी फायदेमंद है। तो वो आए, क्लास 12 वाले आए, उनका आधे से ज़्यादा कोर्स यानी कि पूरा कंप्लीट हो चुका है, वो अपना आए बैठ के रिवीजन करें। हो सकता है वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी जो उन्होंने पढ़ रखा होगा, याद कर रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ाऊँगा यहाँ पर जो आपने कभी देखी ही नहीं होंगी, आपने पढ़ी ही नहीं होंगी फिजिक्स में। आ रही है हमारी बात समझ में? तो उनका आइए रिवाइज कर जाइए अच्छे से, ठीक है। और हम बात करें क्लास 11 के बच्चों की। क्लास 11 वाले जो क्लास 12 में आए हैं, क्लास 12 में आए हैं, वो क्या करें, वो आए अपना बढ़िया बेसिक से एकदम नोट्स प्रॉपर में बनाएं और बेहतरीन तरीके से याद करें उसको, है ना। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ मेजरमेंट सिस्टम, मापन के जो सिस्टम यानी मापन की जो प्रणाली है वो क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएस पद्धति। हम सीजीएस यानी कहने का मतलब ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी सेंटीमीटर में नापा जाए, ग्राम में नापा जाए, सेकंड नापा जाए। कहने का मतलब किसी लेंथ को, जब किसी लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ मेजरमेंट सिस्टम के आपके पास 4 टाइप के आपके पास ऑप्शन है। पहला मेजरमेंट सिस्टम आपके पास सीजीएस पद्धति है, दूसरा आपके पास फुट है यानी कहने का मतलब एफपीएस पद्धति, तीसरा आपका एमपीएस और चौथा आपका एसआई यूनिट है। कहने का मतलब ये कि आपके पास मेजरमेंट के लिए 4 ऑप्शन है। आप 4 तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज का। किसी भी चीज का इस दुनिया में जितनी भी चीजें वस्तुएं हैं फिजिकल रूप से, अगर उनका हम देखें मेजरमेंट कितने प्रकार से किया जा सकता है, 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। फिर से जरा सुनिएगा, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका हम 4 प्रकार से फिजिकली रूप से आप उनको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला सीजीएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस, चौथा एसआई ना। अगर हम बात करें सबसे पहले ये इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसे हम बोलते हैं सेंटीमीटर, इसे हम बोलते हैं ग्राम, इसे बोलते हैं सेकेंड। कहने का मतलब अगर हमको लेंथ में मापना है किसी भी चीज को तो उसे हम सेंटीमीटर में अगर नापे, यानी कि सेंटीमीटर में अगर हम नापे तो वो क्या आ जाएगा भैया, वो आ जाएगा आपका सीजीएस पद्धति में। ये हो जाएगा ग्राम, यानी किसी भी चीज का वेट देखा जाए और उसको मापे तो ग्राम में नापा जाए तो वो क्या आ जाएगा, सीजीएस पद्धति में आ जाएगा। एफपीएस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। एफपीएस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा फुट। कहने का मतलब ये जब हम लेंथ को किसमें नापे, फुट में नापे तो उसे हम कहेंगे एफपीएस पद्धति। और जब हम किलोग्राम को, यदि हम वेट को किसमें मापे, पाउंड में ना मापे, किसमें मापे, पाउंड में मापे, तो उसे हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम ना। अगर हम टाइम को किसमें नापे, सेकंड में नापे, किसमें नापे, सेकंड, तो वो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भैया, वो क्या आ जाएगा, एफपीएस सिस्टम आ जाएगा ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एमकेएस, यानी कहने का मतलब ये कि जब हम किसी लेंथ को किसमें मापे, मीटर में मापे, और यानी डिस्टेंस को हम किसमें मापे, मीटर में मापे, और उसी वेट को हम किलोग्राम में मापे, और उसी टाइम को हम किसमें मापे, सेकंड में मापे, तो उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको, मेजरमेंट के आपके पास 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सीजीएस। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर और आपका ग्राम। सेकंड में अगर कोई चीज नापी जा रही है तो वो क्या आ जाएगा, सीजीएस पद्धति में आ जाएगा। अगर हम बात करें एफपीएस तो फुट, पाउंड और सेकंड में अगर नापी जाए कोई चीज तो वो एफपीएस में आ जाएगा। एमकेएस कहने का मतलब ये कि ये मीटर में नापा जाए, ये किलोग्राम और ये सेकंड हो गया इसका फुल फॉर्म ना। अगर हम बात करें एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए एसआई यूनिट का फुल फॉर्म अगर दिखा जाए तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल
ले इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम यानी कहने का मतलब ले इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम कहलाता है SI यूनिट, और इन सब का बाप होता है कौन? SI। कहने का मतलब यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नहीं, जबकि क्या है? ले इंटरनेशनल डी यूनिट ऑफ ले इंटरनेशनल डी यूनिट सिस्टम है ना। अगर हम यहाँ से बात करें, इन सब को अगर छोड़ दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात करेगा, मान लीजिए CGS यहाँ की बात हो रही है, इंडिया में कोई बात कर रहा है, तो भाई अगर हम बाहर बात करेंगे तो वो हम किस में बात करेंगे? SI यूनिट में बात करेंगे, तो सभी लोग हमारी बात को समझ जाएंगे। कैसे? नहीं समझ पा रहे हो बात को, तो मैं फिर से आपको बताता हूँ एक बात। चलिए मान लीजिए आप क्या हैं, आप एक प्रकार से ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स को क्या आता है? इंग्लिश आता है। और इंडियंस को क्या आता है? इंडियंस को आता है आपका क्या आता है भैया? इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती, क्या आती? हिंदी आती। तो अगर उनसे आप इंग्लिश में बात करें तभी तो समझ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार ये इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया में मापेंगे, इंडिया में मापेंगे, इंडिया में मापेंगे। लेकिन अगर कोई हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे सेंटीमीटर क्या है, ग्राम क्या है, सेकेंड क्या है। वो कहेंगे हमसे किसमें बात करो? SI में बात करो। ठीक है, SI में बात करोगे हम समझेंगे। तो ठीक इसी प्रकार हम SI का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम दूर तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। हमारी बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट सीखा, ये मेजरमेंट देखा। मेजरमेंट की कितनी यूनिट्स होती हैं? कहने का मतलब 4 प्रकार की। एक पहला CGS, FPS, MKS और SI। अब उनके लिखने के तरीके भी जान लीजिए। लिखने के तरीके क्या होते हैं? लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूं लिखने के तरीके की, तो सबसे पहला तरीका ये कि जो भी चीज़ें मैं अभी आप लोगों ने सीखा कि मेजरमेंट को जिसे लिखा MKS में, तो MKS को कैसे लिखते हैं? कभी भी ये जो वर्ड्स होते हैं कभी भी हिंदी में नहीं लिखे जाते। लिखने का तरीका इनके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आप मीटर लिख देते हैं, जैसे आप यहाँ पर ऐसे मीटर लिख देते हैं, ऐसे मीटर लिख देते हैं, तो ये गलत माना जाता है। रूल्स के अकॉर्डिंग तो गलत है। आपको मीटर लिखना है तो आप ऐसे लिखें मीटर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करें हमेशा और हमेशा किस में लिखे जाते हैं? हमेशा और हमेशा इंग्लिश लेटर में लिखे जाते हैं ना। अगर हम बात करें दूसरी बात, हमेशा और हमेशा इंग्लिश लेटर में तो लिखे जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखे जाते। कहने का मतलब कहीं ऐसे वही मीटर आपको नहीं दिखेगा। कहीं भी कोई भी बुक उठा लीजिए, कहीं भी आपको ऐसे मीटर नहीं लिखा होगा। कहने का मतलब ये हमेशा और हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। और स्मॉल लेटर में भी कोई भी लेटर उसमें कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं कि इनका प्लूरल बनाने लगे मीटर्स, मीटर्स ऐसे करके कभी भी नहीं होता। ये कुछ रूल्स होते हैं उनको लिखने के। ना अगर हम बात करें परमाणुविक तथा आणविक दूरी की बात करें, परमाणु तथा आणविक दूरी क्या होती है? परमाणु तथा अणु के बीच जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं परमाणु तथा आणविक दूरी। ना ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए फिजिक्स की शुरुआत तो कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या कहा कि हम पढ़ाएंगे तो आपको, लेकिन पूरा एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें आप जान जाएंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया? मेजरमेंट सिखाया। मेजरमेंट के बाद अब मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको? डिस्टेंस दिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से हम बात करें माइक्रोन। माइक्रोन दूरी को मापा जाता है, परमाणु तथा आणविक दूरी के लिए मापा जाता है। एक माइक्रोन बराबर, इसे हम म्यू ऐसे तरीके से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है माइक्रोन। ठीक है, इसे माइक्रोन पढ़ा जाता है। एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ से देखा जाए, एक माइक्रोन बराबर 1/1 2 3 4 5 6 3 3 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, यानी 1/10वें लाख के मान को ही हम क्या कहते हैं? माइक्रोन कहते हैं। आगे बात समझिए, किसी भी परमाणु या अणु के बीच जो दूरी होगी उसके 1/10वें लाख के बराबर होती है 1 माइक्रोन। आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, या ऐसे याद रखें कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम, ये देखो एंगस्ट्रॉम को निरूपित करने का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, एक के ऊपर ऐसे लिख देते हैं 0, तो उसे हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, या इसे हम कहते हैं A0 कह सकते हो। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10
मीटर। ना फर्मी की अगर हम बात करें, ये फर्मी है। फर्मी क्या होता है, ना परमाणु तथा अणु के बीच जो दूरी होती है उनको मापने का यूज किया जाता है। एक फर्मी बराबर इसे F से डिनोट करते हैं, एक बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब हम बात करें प्रकाश वर्ष की बात करें, लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष दूरी को मापने का यूज किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी दूरी मापने को लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.461 ऐसे भी याद कर सकते हो, या 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर हम बात करें पारसेक की, पारसेक को खगोलीय दूरी क्या होती है, जैसे प्लैनेट्स के बीच डिस्टेंस निकालनी हो, यानी जैसे कि इसके बीच प्लैनेट्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, उनके बीच जो डिस्टेंस निकाली जाती है वो पारसेक से निकाली जाती है। और दूरी का ये भी याद रखिएगा, दूरी का जो सबसे बड़ा जो मापने का मेजरमेंट का जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो कौन सी होती है, पारसेक होती है। देख लीजिए 3.0857 × 10⁻16 मीटर, जिसकी ज्यादा पावर वही उतना बड़ा नंबर। देखिए यहाँ पे 10⁻15 है और आपको 9.46 दिख रहा होगा, तो आपको बड़ा ये लग रहा होगा, नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है, ये, जिसकी पावर ज्यादा उसके महानता ज्यादा, वो बड़ा आदमी। ठीक है, आजकल भी यही है, जिसकी पावर ज्यादा उसी की चलती है, जिसकी पावर ज्यादा उसी की तो चलती है, जिसकी पावर कम वो कहाँ चला पाता है बात की नहीं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जिसकी पावर ज्यादा वो बड़ा, जिसकी पावर कम वो छोटा। तो पारसेक क्या होता है, पारसेक सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई होती है। ठीक है, 3.085 × 10⁻16 मीटर। तो ये याद रखिएगा। ये आज की बात हो गई। कल हम लोग सीधा शुरू करेंगे, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, वैद्युत क्षेत्र से शुरू करेंगे, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र शुरू करेंगे। आज ये बताइएगा कैसे अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, बताइएगा जरूर, कमेंट में करिएगा, कमेंट भी करिएगा। अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए हाँ अच्छा लग रहा है, और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो बताइए कि हाँ सर नहीं अच्छा लग रहा है, आप मत पढ़ाइए। ठीक है, मतलब कह दीजिए कि मुझे पसंद नहीं है सर, हम आपसे नहीं पढ़ पाएंगे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ठीक है, इतनी बात समझ में। चलिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये बात हो गई माइक्रोन की। अगर हम बात करें, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले मैं आपको बताया कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। मेजरमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो 4 इकाई होती हैं, MKS, FPS और CGS और आपका SI, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनके लिखने का तरीका कि हमेशा इंग्लिश वर्ड में लिखे जाते हैं, हमेशा इंग्लिश लेटर में लिखे जाते हैं ना। अगर हम बात करें इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये कभी भी प्लूरल नहीं बनाए जाते, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, और लिखने का तरीका कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं इनके लास्ट में। देखिए मैंने कहीं लगाया, नहीं लगाया, हाँ M लिखा हुआ, M लिखा हुआ, M लिखा हुआ, M लिखा हुआ। अभी आप कहेंगे सर ये एंगस्ट्राम में कहाँ से लिया था? एंगस्ट्राम बेटा ये यूनिट नहीं है, एंगस्ट्राम की यूनिट होती है 10 मीटर। पास में एंगस्ट्राम परमाणु तथा आणविक दूरी होती है बेटा, है ना, परमाणु तथा अणु को मापने की जो इकाई होती है। ठीक है, लेकिन वहाँ की बात कर रहे थे हम, मेजरमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे। आगे बात समझ में ना। अगर हम बात करें 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, एक फर्मी बराबर कितना होता है 10⁻15 मीटर होता है। एक लाइट ईयर की बात करें तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। पारसेक की बात करें तो एक PC यानी पारसेक बराबर 3.857 × 10⁻16 मीटर। अब सर इसमें कौन सा बड़ा है? तो बेटा जिसकी पावर बड़ा वही आदमी बड़ा, तो ये आ जाएगा एक पारसेक सबसे बड़ा इकाई होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक होती है, ना कि प्रकाश वर्ष होती है। आगे बात में, बाय बाय, टेक केयर। अगर सेशन अच्छा लगे तो जरूर लाइक ठोंकिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।